मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। हरिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवता पूर्णम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 8वां अधिकार। और हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ये दो अनुयोगों में जो कथन पद्धति है उसमें विरोध भाषित होता है, इसका निराकरण। टॉपिक तो अपना ये चल रहा है, लेकिन ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब इसके अंतर्गत अनेक अनेक शब्दों का क्या प्रयोग है, अनेक विवक्षाओं का क्या अर्थ है, इसकी चर्चा अब आगे चल रही। तो कल बात हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि जैसे वैद्य के पास औषधि तो अनेक प्रकार की हैं, परंतु हम उन्हीं को ग्रहण करते हैं जिससे अपना रोग दूर हो। अब इतनी ईमानदारी की बात है कि हमें हमको जिनवाणी में स्यादवा शैली में है, अनेक अनेक जीवों की अपेक्षा से अनेक अनेक प्रकार के कथन है। लेकिन हमें किस किस कथन का अनुसरण करना चाहिए जिससे हमारा विकार दूर हो। जो जो कषाय उत्पन्न हो रही है वो कषाय शांत हो, अकर्तृत्व का भाव भाषण हो, है ना। कषाय भी शांत हो और क्या, अकर्तृत्व का भाव प्रकट। उस उस तरह से विचार करना चाहिए। समझ आई बात। ऐसा मैंने पहले भी ये वाली बात शेयर की थी आपको कि जैसे कभी कोई ऐसा संयोग बन जाता है, कोई ऐसी बात बन जाती है कि अपन बहुत समाधान नहीं ले पा रहे, है ना। तो अपन ने जाके बड़ों से पूछा कि इसका क्या समाधान लें। ठीक है। तो कदाचित ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ऐसा समाधान दे दिया कि ठीक है, टेक इट इजी रखो, आप तो स्वाध्याय करो, ऐसा समाधान दिया। ठीक है। तो इस समाधान के मिलने पर भी देखो दो बातें हैं। बड़ों ने जो समाधान दिया उस पर एक्ट करो, उसको स्वीकार करो। विवक्षा है ना अनेक। दूसरी विवक्षा क्या है कि उस पर अगेन विचार करो। समझना बात को। अगर आपने समाधान लिया फिर आपको खुद विचार करना है, तो समाधान का क्या मतलब है। एक अपेक्षा तो ये हो गई। दूसरी अपेक्षा क्या कि जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ, तो पंडित साहब ने बोला कि ठीक है। मैं बोला मेरे भाव ही नहीं हो रहे उनके प्रति, कोई पर्टिकुलर बात के प्रति मेरे भाव ही नहीं हो रहे। तो पंडित साहब ने बताया ठीक है स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय करो, ऐसा उन्होंने बोला। मुझे बाद में फिर विचार आया कि अपन तो अपनी वन साइडेड बात कहते हैं ना किसी से, तो सामने वाले समाधान उधर से ही दे देगा। ठीक है। वो अंतर्यामी तो है नहीं अभी, कोई अवधि ज्ञान तो है नहीं हमारे परिणामों को समझ लें। बाद में मुझे विचार आया कि भले हमें ये समाधान दिया है, पर हमारी कठोरता का फल तो हमें ही को लगेगा। ये कहना है मुझे।
वापस विचार का अर्थ क्या निकला कि यदि हमारे परिणाम किसी के प्रति कठोर हो रहे हैं और हमें समाधान ये मिल गया, क्या मिल गया, कि ठीक है तो लेट गो करो और स्वाध्याय करो, और अपने को बराबर कठोरता चली रही है, तो फल किसका मिलेगा? उनने कहा इसलिए नहीं लगेगा, आपके परिणामों का ही फल आपको लगेगा। समझ आई बात? इस पे विचार करना बहुत, कि किसका आधिक्य हो रहा है ना? तो हमें कौन सी औषधि चाहिए? अब ऐसे समय में चरणान्यों की औषधि चाहिए। क्या बोला? कि नहीं, अपने परिणाम में मान्यता रखो, बड़ों की विनय रखो, यही औषधि चाहिए इस समय। लेकिन हम अपनी बातों से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हम तो सही हैं, सामने वाला गलत है, तो वो गलत है और हम सही हैं, और हमारे परिणामों में राग बहुत तीव्र हो रहा है, कषाय तीव्र हो रही है, तो फल किसका लगेगा? शिक्षा का नहीं लगेगा, फल लगेगा परिणामों का। पॉइंट पकड़ में आ रहा है मैं क्या दृष्टांत दे रही हूँ? ये नहीं, हमें तो उनने कह दी है, हमें तो उनने कह दी है, ऐसा भी लोग कहते हैं। जैसे कल परसों एग्जाम्पल दिया, नहीं आप तो टूक हो, तो हमें तो उनने कही है टूक हो, और अपन अपन ये देखें कि टोकने से बात बिगड़ रही है, तो हमें तो उनने कही है टोक हो। समझ में आ रही है? कहाँ किस शिक्षा का कैसे प्रयोग होएगा, तुम उनके बल पे। हमें तो भाई साहब ने कही थी बच्चों को टोकना चाहिए, और टोके तो क्लेश हो जाए, तो क्या करेंगे? टोकते ही रहेंगे। नहीं, अपनी बुद्धि लगाओगे कि नहीं लगाओगे? कहाँ टोके, कहाँ नहीं टोके, कितना टोके, कम टोके। अब ये तो भैया अपन तो अकरता है, ये बात चल रही है। समझ में आई बात? योग्यता होने पर भी चरणान्यों का अर्थ है एक सेंटेंस में यूज विवेक। जितना राग विद्यमान है, उस विद्यमान राग में यूज विवेक, बस खत्म। अगर तुम 24 घंटे आत्मानुभूति में रहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और राग है तो फिर विवेक का इस्तेमाल करो। उपदेश मिलने पर भी विवेक का इस्तेमाल करो कि आपको क्या रोग हो रखा है और हमें क्या दवाई चाहिए। और जिनवाणी में हर प्रकार की दवाई। दो एग्जाम्पल दे दिए, बात ख्याल में आ गई? ऐसे देखो आगे क्या कह रहे हैं। अपने को जो विकार हो उसका निषेध करने वाले उपदेश को ग्रहण करे। कौन सा उपदेश ग्रहण करे? अपने को जो विकार चल रहा है, कभी क्रोध चल रहा है, कभी मान चल रहा है, कभी माया चल रही, कभी लोभ चल रहा है, कभी रति, कभी अरति, कभी शोक, कभी भय, कभी जुगुप्सा, कभी वेद, है ना? तो अपने को जो रोग चल रहा है, जो कषाय चल रही है, उसका समाधान ले। ठीक है? ऐसा। और जिनवाणी में हर हर का समाधान है, हर कषाय का समाधान, ये एंगल है वो। उसके पोषक उपदेश को ग्रहण न करे। क्या बोला? उसके पोषक उपदेश का ग्रहण न करे, यह उपदेश औरों को कार्यकारी है ऐसा जाने। ये वाला उपदेश औरों के लिए कार्य, हमारे लिए कार्यकारी नहीं है। अभी हमको जो समस्या हो रही है उसका समाधान निकाल। ठीक है? ऐसा। यहाँ उदाहरण कहते हैं, जैसे शास्त्रों में कहीं निश्चय पोषक उपदेश है और कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है। फिर से, वस्तु कैसी है? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। ध्रुव कैसा है? सदाई अकर्ता।
अब उपयोग में किसका लक्ष्य है? उत्पाद व्यय का। उपयोग में लक्ष्य, पर द्रव्य का, पर पर्यायों का, है ना। तो जो उपयोगात्मक जो लक्ष्य है, उसके अनुसार आपको वो उपदेश ग्रहण करना है। देखो क्या कह रहे हैं, वहां अपने को व्यवहार का आधिक्य हो, ऐसे थोड़ी ध्रुव तो है, ऐसे थोड़ी एक ध्रुव तो है, ऐसे थोड़ी, है ना, आधिक्य हो तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत व्यवहार को, वहां अपने को व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। ठीक है। और अपने को निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। देखो मूल रूप से तो मिथ्या दृष्टि के लिए बात है, सम्यक दृष्टि को आधिक्य तो होता नहीं, वो तो यथावत प्रवर्तते हैं। कैसे प्रवर्ते हैं यथावत? भले ही पर लक्ष्य हो रहा है और युद्ध के भाव हो रहे हैं, तो युद्ध के भाव होना गलती नहीं है। गलती क्या है? उसको सही ठहराना, वो सही सिद्ध करना, ये है, ये है। जैसे पूजा का भाव हुआ, दया दान का भाव हुआ, तो उसको सही सिद्ध करना, ये होगा आधिक्य। अब बताओ, डांटेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? हमें मौका मिले तो हम सही कर दें उनको। अब लोग ऐसे जा रहे हैं, सब जगह लगाओ ये सब चीजों को, बहुत आसानी से चलती रहती हैं। जैसे कोई रॉन्ग वे पे ड्राइव कर रहा है, तो उसे समझाने चल पड़े, है ना। अपन कोई कोई गोष्ठी हो रही है तो किसी ने कुछ मिसिंग बात कर दी तो उसको समझाने चले, या इसकी उसकी बात नहीं। और फिर बात ये है कि अपने परिणाम को हम सही सिद्ध कर, ऐसा तो करना ही चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए। ये है आदित्य। परिणाम उत्पन्न हो रहा है समझाने का, वो सेकेंडरी। आदित्य क्या, ऐसा तो होना ही चाहिए, व्रत नियम संयम होना ही चाहिए, लड़ाई झगड़ा तो होना ही चाहिए, अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो बिगड़ जाएंगे। ये सब है आदित्य। समझ में आई बात? तो भाव जो उत्पन्न हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन आपके ज्ञान में जो विरुद्ध निर्णय है उसकी बात चल रही। ये नहीं बात कह रहे क्रोध नहीं करना चाहिए, ये व्यवहार का आधिक्य नहीं है। क्रोध को सही सिद्ध करना व्यवहार का आधिक्य। ये नहीं कह रहे दया दान नहीं करनी चाहिए, वो तो होते हैं गुणस्थान प्रमाण, लेकिन आप उसको सही सिद्ध कर रहे हो। अरे पूजा पाठ नहीं करेंगे तो कैसे धर्म होएगा? ये है आधिक्य। समझ में आ रही बात? और निश्चय का आधिक्य कि हम तो अकर्ता है बस, तो बात सही होने पर भी परिणति में जो व्यवस्था बन रही है, परिणति में जो राग हो रहा है, उसका उसको गौड़ नहीं करता, उसको अभाव ही करने चला। ये है निश्चय का आधिक्य। अब ठीक है, होते हैं राग, अपन तो करता है, ये लापरवाही। दोनों का ज्ञान, सही सही ज्ञान, एक मुख्य और एक गौड़, तो कोई आधिक्य नहीं, किसी का नहीं। ख्याल में आ रही है बात? अपन ने उभयवासी पढ़ा था ना, उभयवासी में कितनी क्लियर बात आई थी उभयवासी के अंदर। देखो निकालो, सातवां अधिकार उभयवासी। हमारे में पेज नंबर है 270। आप देखो आपके में क्या पेज नंबर है।
देखो, अव्ययभाषी का टाइटल जहां से शुरू हुआ है ना, वहां से 1 2 3 4 5 6 7, हमारे में 8वें पेज पे है। लेफ्ट सीधा उल्टा दोनों गिन के 8वें नंबर का पेज है लगभग। ठीक है, चलो पढ़ते हैं, सुनो ध्यान से, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो देखो। तथा, थर्ड पैराग्राफ है हमारी बुक में। तथा इस जीव के व्रतशील संयमादि का अंगीकार पाया जाता है। तो इनका अंगीकार पाया जाना गलत नहीं है। तो व्यवहाराभासी पूजा ही पाठ करते रहते, इसका नाम व्यवहाराभास नहीं है। जैसे अभी बात की ना, दया दान के परिणाम हुए, क्रोध आदि भाव हुए, इनका होना तो गुणस्थान प्रमाण है। आधिक्य कब होएगा? इनसे लाभ समझना। ये देखो क्या करें, सो व्यवहार से ये भी मोक्ष के कारण है। ठीक है, ऐसा मानकर उन्हें उपादेय मानता है। देखो, अपन ने शब्द बोला लाभ मानना, उपादेय मान। अब यहाँ तो मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है ना, तो मोक्ष मार्ग के प्रकरण में ये वीरशील से बात कर रहे हैं। और जनरल में यहाँ अशुभ भी लगा दो, लड़ाई झगड़ा, खाना पीना। अब अगर खाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा? बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा? समझ में आ रही है? ये आधिक्य है ये। सो जैसे पहले केवल व्यवहारावलंबी जीव के अयथार्थपना कहा था, वैसे ही इसके भी अयथार्थपना जानना। देखो आगे कह रहे हैं, तथा यह ऐसा भी मानता है कि यथा योग्य व्रताधिक तो करने योग्य हैं। यथा योग्य घर में क्रोध आदि टोकना ओकना सब करने योग्य हैं। क्रोध होता है वो नहीं, करने योग्य। भोजन आदि के भाव होते वो नहीं, करने योग्य। पूजा पाठ करने योग्य। तो करने योग्य तो अकर्ता का क्या होएगा? अब इसको आधिक्य हो रहा है, तो उसको कहते हैं कि भैया ये परिणाम होने योग्य होते हैं, तुम तो अकर्ता ज्ञायक। कौन समझ में आ गया? देखो क्या कह रहे हैं, परंतु इनमें ममत्व नहीं करना। ये व्यवहाराभासी वो व्यवहासी कह रहा है। तो जिसका आप करता हो उसके ममत्व कैसे नहीं किया? और आप करता नहीं तो मुझे करने योग्य है, ऐसा भाव कैसे किया? ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, ये वाला पैराग्राफ। यहां से एकदम क्लिक हुई बात, यहां से अकर्तृत्व का भाव हासिल हुआ। ये इस पैराग्राफ को मैं कभी नहीं भूल सकी। ये है पूरे एकदम टर्न कर दी बात को। करने योग्य है तो फिर अकर्ता कैसे हुआ? ये है आधिक्य व्यवहार का। समझ आ गई बात? उपदेश ऐसे ही चलते रहेंगे। कल परसों भाई साहब के प्रवचन आया है ना, कि सारे उपदेश इंद्रिय ज्ञान से चलेंगे। राग मिटाओ, विकल्प तोड़ो, विकल्प कम करो, ये सारे उपदेश ऐसे ही आए। भैया अपन तो विकल्प कम कर, तो तुम विकल्प कम करो मतलब, हमने तो विकल्प कम कर लिए मतलब कि तुम्हारा अकर्तृत्व कहाँ है इसमें? हमने तो विकल्प कम कर लिए, भी कर ही लिया ना, कर लिए को भी कर ही लिया ना, नहीं करने को। समझ आई बात? उपदेश इधर से है, और समझना अमूर्तिक है, अमूर्तिक से, और वक्तव्य से है समझना। और ये बहुत बड़ी साइंस है, इतनी बड़ी साइंस है कि जब मैंने ऐसा जाना कि मैं परिपूर्ण हूं, तो
अपने बारे में विकल्प टूट गए और अप्रत्याख्यान भय अभी भी है। बोलो कैसे कॉम्बिनेशन बिठाओ। समझ में आ रही है बात। मैं परिपूर्ण हूं, अविनाशी हूं। तो अपने परिपूर्ण पने के और अविनाशी पने के विकल्प तो उस संबंधी क्या हो गए, निर्विकल्प। अपने बारे में निर्विकल्प, लेकिन अभी भय है। जी कैसा निर्विकल्प, यही समझने की बात। श्रद्धा अपेक्षा ज्ञान अपेक्षा निर्विकल्प हुआ है ज्ञान। और चारित्र में जो अभी अस्थिरता है, उसके फल में वो भय उत्पन्न हुई। ये समझ में नहीं आती बात है। अभी देखो, मैं अनाहारी हूं, तो अपने बारे में क्या हो गया, निर्विकल्प। वो खाने के भाव हो रहे। मैं अनाहारी हूं तो खाओ मत। तो ये कंसेप्ट नहीं है। अभी दूसरे दूसरे राग विद्यमान होंगे, दूसरी भूख चार प्रकार की। अनंतानुबंधी मिट गई, अब ये प्रत्येकान प्रत्येकान संजुलन भूख। मुनिराज को तीन तीन भूख मिट गई, अकेली संजुलन बची है अभी। उस भूख में आहार चर्या आदि होती है। वो स्वरूप कैसा है, अनाहार। और तीन कषाय भी मिट गई है। तीन तीन कषाय भी मिट चुकी हैं। और तो भी संजुलन कषाय के फल में वो भूख का भाव होता है। ये समझते नहीं है ना, तो ऐसे ही कहते रहते। तो अपन बहुत जबरदस्त काउंटर इस पे ये रखते कि जब ये कह रहे हैं आपने निर्णय कर लिया मैं अशरीरी हूँ, हाँ मैं अशरीरी हूँ, तो शरीर हटा। शरीर काय को अब, समझ में आ रही है बात। और वो शरीर तो रहता है अनंत भगवान तक। हटाओ मिलाने, जो हटाओ मिलाओ विचार कर रहा है, उसको व्यवहार का याद है, वो निश्चय को पहचाना है। उसने परमार्थ को समझा नहीं अभी। जो लापरवाही से बात कर रहा है ना, हमें तो कोई कर्म नहीं बंधे, तो कहेंगे तुझे कोई कर्म नहीं बंधे तो फिर उसको पर्याय का बोध कराएं। और व्यवहाराभासी बोलेगा इसीलिए तो हम कर्म को मानते हैं, हमें कम ज्ञान है। कितनी बड़ी समस्या है, बोलो आप। व्यवहाराभासी क्या बोलेगा, और उभयवासी क्या बोलेगा, कि अभी हम द्रव्य में निर्बंध हैं और पर्याय में बंधे हैं। अब तो सही है। इधर आ जाओ सामने, ख्याल में आ रही बात। अभी तो ठीक है। तो अब आखिर क्या समझा ये बता दो। त्यादवाद से वस्तु के अनेक धर्म है, अनेक को समझो। जो वो वाली बात ख्याल में कल परसों बात हुई थी ना, कि कर्मों में अन्याय नहीं है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। और अपन बहुत बार सिद्ध की है कि पर्याय में बंधन का क्या अर्थ है। वो द्रव्य बंध नहीं है पर्याय में। बहुत विचार करना इस पर बार बार। पर्याय में बंधे हैं, कैसे बंधे हैं? वो का ज्ञान कम है ना, तो ज्ञानावर्णी कर्म से ज्ञान कम है हमको। चारित मोहिनी का उदय है ना, इसलिए हमको क्रोध है। पर्याय में बंधन है। अरे कर्म से अत्यंत अभाव है। न द्रव्य में बंधा कर्म, न गुणों में, न पर्याय में। फिर पर्याय में क्या है फिर, उसका लक्ष्य करते हुए पर्याय में जो अज्ञान मोह राग द्वेष भाव कर्म है ना, वो पर्याय का बंधन है। भाव बंध है पर्याय में, द्रव्य बंध नहीं है पर्याय में। क्या बोला, ये वाली बात भी क्लियर होना बहुत बड़ी बात है। उस भाव बंध का निमित्त नैमित्तिक संबंध है द्रव्य कर्म से, तो डायरेक्ट कह देते हैं अज्ञानी की भाषा में। क्या बोला, इंद्रिय ज्ञान से डायरेक्ट बोल देते कर्म, वो पर्याय में बंधन है। तो समझता मेरे पर्याय में कर्म बंधे, तेरी पर्याय मूर्तिक में कर मूर्तिक कर्म कैसे बंधेगा।
एक पल नहीं लगता अत्यंत भाव के सिद्धांत को गिराने में। समझ में आ रही है बात? कैसा गजब का वस्तु स्वरूप है। ये बात कह रहे हैं यहाँ पे। अब देखो किसका आधिक्य हो रहा है। परिणामों का पक्ष हो रहा है, उसमें कर्तृत्व आ रहा है, या सर्वथा अकर्तृत्व आ रहा है। दोनों बातें, सर्वथा अकर्ता या सर्वथा कर्ता। सर्वथा अकर्ता में निश्चय का आधिक्य हुआ है, और सर्वथा कर्ता में व्यवहार का आधिक्य हुआ। अब तुम्हें जो हो रखा हो खुद समझो, वो दवाई ले लो। और भय से लोभ से नहीं, वस्तु स्वरूप की। भैया रहने दो, अपन तो फालतू में कर्म बंधेंगे, अपन तो इनसे मीठे मीठा बोलते रहो। तो मीठा मीठा बोलोगे उसके कर्म के निमित्त से, उसका पुण्य का उदय ना सामने वाले का, तो मीठा बोलते रहोगे। और अंदर में उसके प्रति विरुद्धता बनी बनी रहेगी, तो फल भावों का लगेगा, बोलने का नहीं। क्या कहा? इसीलिए ब्लास्ट क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं वो, अंदर पनपता रहता है, विधराम दृढ़ हो जाती है। तो क्लियर कहाँ पे करना है? बाहर नहीं, अंदर। अभी कल परसों भी देखो आदित्य कैसे होता है। कल परसों भी एक प्रवचन में ऐसा आया कि पाप प्रवृत्ति से पाप बंद नहीं होता। प्रवृत्ति कैसी दिख रही है? पाप की। और बंद किससे होगा? इंटेंशन से, है ना? तो अपनी भी चल रही हो पाप प्रवृत्ति एग्जाम्पल में, तो अपन क्या करो? हाँ, ठीक है, हमारी इंटेंशन तो नहीं था, हमारी इंटेंशन तो सही है एकदम। समझ में आ रही बात? ये है कि आप उस उपदेश को सचमुच में है तो बोलो मत, और नहीं है तो बोल क्या को रहे। अगर आपका इंटेंशन सही है तो सफाई देने की क्या जरूरत है? समझ में आ रही है बात? सफाई कौन देता है? जो गलती करता है वही तो साफ करेगा। जिसने दूध गिराया वही साफ करेगा, सीधी बात है। और जो अपने को अकर्ता ज्ञायक जानता है, पर्याय का बराबर बोध है, निर्भर है, निश्चिंत है। ये सब बात चल रही है, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? और अभी उसका एग्जाम्पल भी देंगे, देखो ये कैसे गलती करता है, इसकी चर्चा भी आगे की 2-3 सेंटेंस में है। और अपने को निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। ठीक है, ये उन्होंने वो दे दिया, क्ल्यू दे दिया। अब देखो कैसे करते हैं, देखो। तथा पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण, उसको व्यवहार का ही श्रद्धान था, है ना? सब में लगा लो, अगर मोक्ष मार्ग के एंगल से लगाओ तो पूजा पाठ दया दान इसका ही श्रद्धान था। जैसे भी बात की कि व्रतशील संयम आदि से ये भी मोक्ष के कारण है ना? और फिर क्या था? आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, तत्व ज्ञान नहीं कर रहा था पहले, पहले, है ना? नहीं कर रहा था। अब इसने उपदेश कौन सा ग्रहण कर लिया? अब इसको इस समय क्या है? इसको व्यवहार का ही आधिक्य है, और व्यवहार का ही उपदेश ग्रहण कर लिया। क्या उपदेश ग्रहण कर लिया? देखो, पश्चात व्यवहार उपदेश ही की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम न करे। ये क्या बोल रहे हैं? आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था पहले ही, और अभी भी उपदेश कौन सा ग्रहण करेगा? व्यवहार का ही उपदेश ग्रहण करेगा वापस। और बोलेगा तो जिनवाणी में लिखी है कि नहीं? देखो पंडित जी ने कही कि नहीं? देखो ये वाली बात आई कि नहीं? तो उसी की फिर मुख्यता जिनवाणी में से, पहले ही तत्व ज्ञान से भ्रष्ट था, है ना? तत्व ज्ञान नहीं कर रहा था, पहले ही व्यवहार का उसको आधिक्य था, उसी का श्रद्धान कर रहा था। अब जिनवाणी तो चार अनुयोगमयी है। अब जहां पर
व्यवहार का ही उपदेश जिनवाणी में है, तो उसी उसी को और ग्रहण करें। ये क्या हो गया? ये इसने उपदेश को गलत ग्रहण कर लिया। ठीक है, अब देखो। अथवा पहले तो निश्चय सिद्धांत के कारण वैराग्य से भ्रष्ट होकर स्वच्छंदी हो रहा था पहले। और उपदेश कौन सा ग्रहण करना चाहिए था इसको? निश्चय से भ्रष्ट वाले को निश्चय का उपदेश लेना चाहिए, व्यवहार का उपदेश लेना चाहिए, क्योंकि वैराग्य से भ्रष्ट हो रहा है। कह रहे खाने पीने में क्या रखा है, अपन तो अकर्ता है। ख्याल में आ रही है बात? तो खाना पीना क्या है, भाव क्या है, अकर्ता क्या है, ये स्वरूप समझना चाहिए था, है ना। तो इसने क्या किया? पश्चात निश्चय उपदेश की ही मुख्यता करके विषय कषाय का पोषण करता। पहले ही वैराग्य से भ्रष्ट था, अब और निश्चय का ही और उपदेश को ग्रहण किया, तो क्या किया? विषय कषाय का पोषण करता। समझ आ गई बात? ऐसा, इस प्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करने से बुरा ही होता है। ठीक है। तथा जैसे आत्मानुशासन में ऐसा कहा है कि तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है, दोषवान होना था तो दोष में ही क्यों नहीं हुआ। समझ में आई बात? जैसे जैसे समझो किसी ने आलू छोड़े, है ना, और कदाचित क्या हुआ, अब तो सब कहते थे अरे भैया इसने तो आलू प्याज छोड़ दिया, आलू प्याज छोड़ दिया, है ना, उसकी प्रशंसा हो रही। तो उसने एक दिन क्या कर लिया, मूली खा ली, एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो क्या बोलेंगे, जैसा आलू वैसी मूली, तो ना मूली खा ली, इससे अच्छा तो आलू ही खा लेते, ऐसे बोलते हैं ना। तो पर्पस क्या है ये वाली बात बोलने का? कि वो दोष भी छुड़ाना है। भाषा कैसी चल रही है? ऐसा ऐसा दूसरा दृष्टांत समझो। जैसे बहुत लोग आलू छोड़ देते हैं तो केला खाते हैं फिर बहुत, और केले के समोसे, केले की टिक्की, सब केले के पराठे, केले के सैंडविच वगैरह वगैरह सब लगा लो। तो दूसरे लोग क्या बोलेंगे, तुम लोग है ना आलू छोड़ के फिर केले के पीछे पड़ जाते हो, है ना, तो तुम इससे बढ़िया आलू ही खा लो। समझ में आई बात? अब देखो दो एंगल है, हर चीज को स्याद अपर पक्ष देखो। बीबी सागर जी भाई साहब का एक वो आया था ना लेख, अपर पक्ष भी देखो। देखो अपर पक्ष क्या, कि आलू छोड़कर तुमने समोसे का सब कुछ, समोसे नहीं केले का सब कुछ बनाया, है ना, तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? पॉजिटिव ये है कि घर में ये सब चीजें उपलब्ध कराएंगे ना, तो फिर बच्चे आज तो हमें टिक्की खाने की इच्छा हो रही है, हाँ बेटा हम बना दे रहे। समझ में आ रही बात? हाँ तुम टिक्की खाओ। अब उसने टिक्की खाई, अरे तो पता ही नहीं चल रही। समझ में आ रही बात? एक ये पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव। दूसरा, हमने तो आलू छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, हम तो सब केला का बना के खा लेते। समझ में आ रही बात? ये दूसरा, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दो आलू, पाप भी नहीं लगेगा और स्वाद पूरा हो जाएगा। इसको कहते हैं आज तक। ख्याल में आ रही है बात? देखो एक ही क्रिया में कैसे दो तरह के परिणाम। तो उपदेश कैसा दे दिया? अब पर्पज आसक्ति छुड़ाना था। जो भी वचन आए, तुम तो गुणवान थे, इतने दोष लगाने की क्या जरूरत थी, तो तुम पूरा ही दोष कर लो फिर तो पर्पज क्या है? दोष छुड़ाना। पर्पज ये नहीं है उसको वापस दोषी बना देना, ये कह रहे हैं। ठीक है। सो यदि जीव आप तो गुणवान हो और कोई दोष लगता हो, वहां वह दोष दूर करने के लिए उपदेश अंगीकार करना। अच्छा हाँ सही कह रहे, वैसे आलू खाओ, वैसे केला खाओ,
इससे तो अच्छा है अपन आलू ही खा लो, जो सरलता से मिल जाते हैं, केला ढूंढने पड़ते हैं। यही तो तुम कह रहे हो, तुम्हें ऐसे केला खाने का फायदा। तो आसक्ति छुड़वानी है कि आलू खिलाना है? कि तुम्हें अभी भी जो आसक्ति हो रखी है, उस आसक्ति का त्याग करो। ये नहीं कह रहे आलू ही खाने लगो। समझ में आई बात? सब जगह लगा लेना ऐसा, ये कह रहे। जैसे कोई पहले मंदिर नहीं आता था, मंदिर आने लगा, और मंदिर आने लगा तो मंदिर में ही राग द्वेष होने लगे, किटी पार्टी वार्टी का करते हैं लोग, है ना? तो उसे बोला क्या फायदा तुम्हारे मंदिर जाने का, ऐसी पार्टी तो तुम, किटी तो तुम घर में ही कर लो। वही बात है यहाँ पे हो रही है, वही बात है वहां पे हो रही। वही खाना पीना मंदिर में, वही खाना पीना घर में। तो वो जो रॉन्ग वे जा रहा है उसको करेक्ट करना है, ना कि ये कहना कि तुम मंदिर जाना छोड़ दो। ये पूजा पाठ में धर्म न थी, तो भैया तो हम कल से पूजा ही नहीं करेंगे, धर्म न थी। तो तुम तत्व ज्ञान करो, ये पर्पस है कहने। ये वही बात चल रही है यहाँ। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, सो यदि जीव आप तो गुणवान हो और कोई दोष लगता हो, वहां वह दोष दूर करने के लिए उपदेश अंगीकार करना। दोष करने के लिए अंगीकार नहीं करा रहे हैं। तुम भैया उस तुमने आलू छोड़े, बहुत अच्छा। केले खाने लगे, बहुत अच्छा। केले खा के अब बाहर नहीं जाते हैं समोसा कचौड़ी खाने, बहुत अच्छा। लेकिन अब ये आसक्ति भी छोड़, ये कह। तथा आप तो दोषवान है, और इस उपदेश का ग्रहण करके गुणवान पुरुषों को नीचा देख। समझ में आ रही है? खुद तो आलू खाता हुए, और दूसरों को नीचा दिखा। हाँ कुछ नहीं, ये आलू छोड़ते हैं सब, ये सब केला का बना बना के खाते हैं। खुद तो दोषवान है, खुद तो पूरे जमी गंध खाता है, और वो केला खाने वालों पे दोष लगाता है। समझ में आ रही है बात? तो अपन उससे ये कहते हैं कि केला खा लो, क्या फर्क पड़ता है? तो हम तुमसे कह रहे हैं, तुम छोड़ दो आलू, क्या फर्क पड़ता है? आप खुद ही बोल लो, तुम लोगों ने आलू तो छोड़ दिए, केला क्या तो सब खाते हो, क्या फायदा हुआ? हम यही आपसे कह रहे हैं, आप आलू छोड़ दो, हम केला खिलाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है तुमको? तो हम नहीं आलू छोड़ेंगे, तुमको नीचा दिखाएंगे। समझ में आ रही है बात? ऐसे बहुत सारी अपेक्षाएं। भाई जी ने भी अपने एक दो शेयर किए ना, कह रहे अब कहीं निकलते हैं यात्रा में, तो कितने सारे बैग हो जाते, कपड़ों का, नाश्ते का, पानी का डोलू बड़ा। तुम्हारी तो इतनी सी बोतल ले लोगे, मतलब मैं तो बोतल भी चाहिए, डोलू भी चाहिए, 24 घंटे का पानी चाहिए ज्यादा देर तक वो। और हमको तो बाथरूम की बाल्टी भी चाहिए। तुम तो उन्हीं बाल्टी में कुछ भी निचोड़ लोगे, उसी बाल्टी से नहा लोगे, भैया हम तो नहीं नहा सकते। जैसे हाथ धोए, जैसे बाथरूम में बाल्टी लगी है नल के नीचे, और आपको हाथ धोने हैं, तो उसी में हाथ धो लिए। बाल्टी नीचे लगी है, हाथ धो लिए, उसी में ऐसे ऐसे करके मुंह धो लिए, वो पानी उसी में गिर रहा है, वो उसी में नहा लेंगे। समझ में आई बात? तो अब इन लोगों के त्यागी व्रतियों के कितने बैग, इनके एक आदमी के 3 बैग। हम तो कुछ नहीं, एक बैग बस। फुर्र। कितना परिग्रह, इनके पास कितना परिग्रह। हाँ तो कुछ नहीं, ये कितना परिग्रह लेके चलते हैं बताओ। इनके संग यात्रा करना बहुत मुश्किल है। दुखी कौन होते यात्रा में? हमारे पास तो सारा इंतजाम है। तुम्हारे पास तो अब बिस्लरी खत्म हो गई, तुम प्यासे बैठे रहो। तुम्हारा खा तुम्हारा वो ट्रेन लेट हो गई, अब खाना ही नहीं आ रहा, भूखे बैठे रहो, दूसरे को देखते रहो। समझ में आ रही है बात? एक बात, दूसरी बात,
चूंकि तुम्हारा कोई परिकर नहीं है ना, तो तुम्हारे को पूरे विश्व का बंद हो रहा एक अटैची में। अटैची पास में एक है, बंद कितना? पूरे विश्व का। और यहाँ पर बैग है तीन, बंद कितना? उत्तर तीन का। ख्याल में आ रही है बात? तो ये क्या बोलेगा, खुद में तो दोष है, और गुणवान से अपने को ऊंचा दे देखो इन लोगों का। वो पूरा कंपार्टमेंट झूला झूला से भर गया। समझ में आई बात? ये कह रहे हैं सर्व दोष में होने से तो किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है। ठीक है, तीन बैग हैं, अब एग्जाम्पल चल रहा है ये, है ना? इसलिए तुझसे तो भला ही है ना, तू तो सर्व दोष में है, तेरे लिए तो पूरा विश्व ओपन है। तू तो अवक्षादी का सेवन करता है। क्या कहें? तथा यहाँ यह कहा है कि तू दोष में ही क्यों नहीं हुआ, तो यह तो तर्क किया है। वहां कहीं सर्व दोष में होने के अर्थ ये उपदेश नहीं है। लोग ऐसी निकाल लेते ये पतली गली। देखो बंद तो वही रहा होएगा, क्या फायदा है, इससे खा ही लो। बंद तो वही रहा होगा, क्या फायदा, अपन कौन अभी सम्यक दृष्टि है। चौथे गुण स्थान वर्ती अभी रहती है, तो पी लो, खा लो। समझ में आ रही है बात? ये ये सर्व दोष में होने के लिए उपदेश नहीं है। देखो, वो थे वो कौन, सेठ जी, है ना, स्वाध्याय कर रहे थे, प्यास 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 करते हुए मेंढक बन गए। इससे तो पानी पी लेना था, ऐसे अर्थ निकलते हैं। पानी पी लेना था कि पानी, तुम स्वाध्याय कर रहे थे तो कि पानी के भाव से भिन्न भगवान आत्मा देखना था, नीचे गिरना था कि ऊपर ऊपर उठना था। ख्याल में आ रही है बात? तो ये क्या करता है जल्दी से, कछु नहीं, अपन तो अभी गृहस्थ में है। तो और एक बात तो ठीक है, तुम गृहस्थ में हो। दूसरी बात ये कि जो कम दोष में है, दोष तो हैं लेकिन तुझसे कम दोष में है, उनको दोष लगाता है। तुमसे तो हम अच्छे। दोनों, अब देखो फिर से आदवाद है, सब जगह से लगाना। जैसे घरों में पूजा पाठ स्वाध्याय करते हैं ना लोग, है ना, तो फिर बच्चे क्या बोलते हैं, कुछ फायदा नहीं है इनकी पूजा से, इतनी तो लड़ती हैं, कुछ फायदा नहीं है इनकी स्वाध्याय से, ये पापा तो चिल्लाते ही रहते हैं। तो वे क्या अर्थ निकालते हैं, इनसे हम बहुत अच्छे हैं, ना मंदिर जाए ना पूजा करें ना पाठ करें। ये अर्थ निकालते हैं। तो ये अर्थ तुम अब आगे ये भी बात आ रही है, ये वाला अर्थ उसके लिए नहीं है, ये वाला अर्थ हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं उनके लिए। अरे हाँ, बात तो सही है, हम इतनी स्वाध्याय करते रहे, हमें गुस्सा आ गई। ये हमारे सोचने की बात है, जो स्वाध्याय करते हैं, जो उनके सोचने की बात नहीं है, उल्टा उल्टा हो रहा है। और फिर पोषण करे अपना, क्या अपन कछू का मुनिराज हो गए क्या? तो ये भी नहीं खाए वो भी नहीं खाए, अपन क्या मुनिराज हो गए, अपने सारे क्रोध मिट गए क्या? अब इतनी गुस्सा तो आती है हमें। समझ में आ रही है बात? क्रोध आदि के अर्थ समझ में आ गई। क्रोध होता है, स्वाध्यायी को भी होता है, चौथे गुण स्थान में भी होता है, युद्ध भी हो जाते हैं, विषय वो भी हो जाते हैं, लेकिन पक्ष एक का भी नहीं। क्या बोला? युद्ध भी हो रहे हैं, विषय भोग भी हो रहे हैं, लेकिन पक्ष किसी का नहीं है। न ध्रुव का पक्ष है, न उन कषायों का पक्ष है। पक्ष किसी का नहीं है, स्वरूप की सच्ची समझ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ऐसे लोग बोलते हैं
अरे भाई भाई लड़ रहे, हम लड़े तो क्या? जब तुम सम्यक दृष्टि हो जाओ फिर लड़ना, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी 96,000 रानी, और हम टीवी में देख लें, वो मोबाइल में देख लें गंदी गंदी फिल्म, तो क्या? अगर तुम सम्यक दृष्टि हो जाओ। वे नीलांजना का नाच देख रहे थे, अब नीलांजना तो है नहीं, अब तो मोबाइल है, तो मोबाइल पे नाच देखें तो क्या? कुछ नहीं। तुम सम्यक दृष्टि हो जाओ उनके जैसे, फिर देख लेना। समझ में आ रही है बात? ये दूसरों में, ये थोड़ी कह रहे नीलांजना का नृत्य देख रहे थे सही है, लेकिन अल्प दोष है ना, तुम उस अल्प दोष से तुम सर्व दोष में होना चाहते हो, ये कह रहे हैं। ठीक है, नहीं देखना चाहिए था। काय को देखा तदव मोक्षगामी, काय को लड़े, काय को विषय भोग, और होते हैं क्या करें। उनकी तो बैरागी के लिए व्यवस्था बनाई है उन इंद्रों ने, कि इनका बैरागी का काल आ रहा है, इन्हें तो कुछ याद नहीं है, तो अपन नीलांजना भेज दे रहे, तो उनके चक्कर में बैरागी हो गया उनको। वर्तमान युग समझ में आ रही कैसी शैली है? उनके बैरागी का काल आ रहा था, तो इंद्रों ने व्यवस्था की। उन्हें थोड़ी पता थी, और बिन्नी भेजते तो भी और राजपाट करते ही रहते। समझ ये चीजें बहुत घटित होती हैं ये। ये भी तो वो हमने देखा, वो वाले विद्वान वे तो बिस्लरी से पानी पी रहे थे, तो अपन भी पी लो। अरे बे क्या पी रहे थे, क्यों पी रहे थे, कम पी रहे थे, ज्यादा पी रहे थे, उनकी क्या कंडीशन थी, पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए उनकी बात है, तुमको क्या ग्रहण करना है? ये भी एक चलती है लीला। अरे वो तो भिंडी खाते, किसी ने भिंडी छोड़ रखी थी, और किसी विद्वान को भिंडी खाते देखा, तो वो खाने लग गए। कि वे खाते तो जब वो बड़े बड़े लोग खाते, तो हमको खाने में क्या है? अरे तुम्हारे परिणामों का फल तुम्हें लगेगा, उनका उनको लगेगा, उनके उनको कैसी कषाय है, कम है, ज्यादा है, वो उनका मैटर है। इसलिए किसी का भी औदिक भाव कॉपी करने लायक नहीं होता, किसी का भी। हम सोचे बेबी तो नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, हम भी बुला ले नीलांजना। भैया भी छाया सम्यक दृष्टि थे, उनके छाया सम्यक की कॉपी करो, उसकी मत करो। ऐसा होने पर भी वो इतने पुरुषार्थी थे कि तद वह मोक्षगामी। तुम मरोगे जाके, क्यों तुम्हें उसके प्रति क्या है, एकत्व ममत्व करते तो भोक्तृत्व तो निकलेगा तुमको, तुम निगोद का बंद होएगा। उसी भाव से किसी को त्रियंच गति का बंध, और उसी भाव से किसी को निर्जरा चल रही है, ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण। तो धोखे में नहीं रहना, कि बेबी करते, बेबी खाते, वो भी खाते हम भी खाते, ये थोड़ी कोई बात है, वो खाते हम भी खाते। आप देखो आपके परिणाम कैसे हैं उसके प्रति। समझ में आई बात? इसलिए किसी को कॉपी करने की बात नहीं है, अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। वो कदाचित उन्हें होए तो होए, हमें क्यों होए? ऐसा। एक बहन ऐसी थी कि उसने हरी पत्ती बत्ती का सबका त्याग किया, है ना। तो किन्हीं विद्वान ने बोला कि ये पत्ती का जूस पी लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसने ये सोच के पी लिया कि ये बड़े हैं, हमारे कर्मों की जिम्मेदारी इनको बनेगी कि नहीं बने, ये पिला रहे हमको। तो मना कर देते कि भैया मत त्याग है, उनको क्या पता तुम्हारा त्याग है कि नहीं त्याग। तो हमने तो आंख बंद करके पी लिया, क्योंकि इतने बड़े पुरुष ने हमको दिया। अरे गजब हो गई। अब हमारी गलती की जिम्मेदारी किसके ऊपर? उनके ऊपर, क्योंकि उनने पिलाए। ऐसे ऐसे करते हैं लोग।
तथा यदि गुणवान की किंचित दोष होने पर निंदा है, तो तुझे ये समझ में नहीं आ रहा, सर्व दोष होने पर तेरी कितनी निंदा होगी, नंबर एक। यहाँ तो दूसरी बात लिखी है, तो सर्व दोष रहित तो सिद्ध है। निचली दशा में तो कोई गुण होता ही है, कोई दोष भी होता है। सर्व दोष से रहित तो सिद्ध भगवान है, तो अभी भी सिद्ध तो नहीं हो गए। कुछ दोष छूटे हैं, कुछ गुण प्रकट हुए हैं, कुछ दोष अभी भी हैं, तो वो अल्प है। तो भाई तुम अपनी देखो, तुम में कितने दोष हैं, तो उनके किंचित दोष को देखकर आप हाईलाइट कर रहे हैं, और उसका उसका पक्ष करके तुम सर्व दोष में रहना चाहते हैं। ये तो बुरा होगा। ऐसा क्या, यहाँ कोई कहे ऐसा है तो मुनि लिंग धारण करके किंचित परिग्रह रखे, तो अभी तो निगोच जाता है। देखो कहाँ से बात उठाई, सूत्र पाहुड़ ग्रंथ में। देखो देखो, कोई सी बात किस पर कहाँ लागू पड़ती। जैसे आप अपने घर में छोटे बच्चे को डांटो, ठीक है, जैसे मान लिया हम विभू को डांटे और शांतनु को डांटे और फिर दादू को डांटे, फिर अपने ससुर को डांटे, फिर उसको कोई मंत्री को डांट दे, फिर कोई संतरी को डांट दे, और फिर प्रधानमंत्री को डांट दे, एक ही बराबर है सब। डांट नहीं तो, अरे भैया कहाँ कब कहाँ कैसी बात लागू पड़ती है। देखो, ये जो बात है ना किंचित परिग्रह रखे, इसमें सारी चीजें लगा लो। क्या, श्रावक खड़े होके खाए तो दोषी, और मुनिराज बैठ के खाए तो दोषी। बात ही अलग है ना, बे अलग है, बे अलग है। श्रावक नहाए नहीं तो दोषी, और मुनिराज नहाए तो दोषी। कौन सी पदवी पे कौन सी बात चल रही है। ये मुनिराज तो नहाते नहीं है, तुम विषय भोग भोगो। मुनिराज विषय भोगों को भोगते हैं, तुम विषयों को भोगो, नहाओ मत। समझ में आ रही है। तो तुम्हारे हाथ का तो पानी पीना ही मुश्किल है, और तो बात छोड़ो। समझ में आई बात। ऐसा, तो यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ऊंची पदवी धारक होकर किंचित परिग्रह रखे तो निगोच जाए। और सुनो, श्रावक के घर में, श्रावक के घर में यदि योग्य बर्तन कपड़े नहीं हो, तो तुम आकुलता में रहोगे। क्यों, तुमको इतना इंतजाम करके रखना ही चाहिए कि अभी चार लोग आ जाएं तो उनका अच्छे से हम सुला सके, पहना सके, खिला सके। नहीं, हम तो अपरिग्रही हैं भैया, हम तो श्रावक हैं। वही तो, एक कुकर, एक कढ़ैया, और दो थाली और दो गिलास। तो तुम्हारे यहाँ आएगा तो उसे काय में खिलाओगे। श्रावक हो ना, घर में रह रहे हो। और पंडित साहब तो पता है क्या बोलते थे, पंडित साहब ऐसा बोलते थे कि धुले का वस्त्र भी आपको दो चार अलग से रखने चाहिए। पूजा करने, जैसे अभिषेक करने के जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, धोती दुपट्टा। ऐसा नहीं अपनी धोती दुपट्टा बस, अब एक जोड़ी धोती दुपट्टा और रखो श्रावक हो तो। क्यों, कोई भाई आए अचानक से, है ना, और अब उसके बाद धोती दुपट्टा नहीं है, वो बाहर से आया, भैया ये लो धुले दुपट्टे रखे, जाओ अभिषेक करो, पूजा करो। ऐसा बोलते थे पंडित साहब। समझ में आई बात। आपके पास योग्य परिग्रह होना चाहिए, ये जैन शासन है, कौन बताएगा ये बात है। जैन शासन क्या कह रहा है, आप गृहस्थ में हो तो योग्य परिग्रह हो, मुनिराज हो तो बिल्कुल परिग्रह नहीं। इनके लिए कौन सी बात चल रही है। ऐसी भोजन पानी के लिए बोलते थे, ऐसे ही।
कि एक आध जो लोग धुले वस्त्रों से भोजन करते हैं, एक आध जोड़ी धुले वस्त्र रखो। कोई आए, फिर वो अपने कपड़े निचोड़े, फिर वो गीले वस्त्र पहन के भोजन करे, या फिर वो सुखाए, देर लगेगी भूखा। अरे ये कपड़े रखे हैं, पहन लो, चलो आप तो भोजन करो। मतलब आप देखो कि परिणामों में कैसी वात्सल्य, कैसी करुणा बुद्धि, कैसे परिणाम रहते थे उनके। ये सिखाते थे। हमने तो अपना खा लिया, अपना पी लिया, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। भूख लगे तो बता देना। सुनो, आप घर में आए हो तकल्लुफ नहीं करना, भूखे नहीं रहना, भूख लगे तो बता देना। समझ में आई बात? बता देना। कि हमें पूछना कि साहब अब फ्रूट्स ले लो, अब दूध ले लो, अब पानी ले लो, प्यास लग रही होगी, भूख लग रही होगी। हमें करना ही अब, के बता देना। थाली पे बैठो, खाना खाओ, तो बोल देना रोटी चाहिए तब। समझ में आ रही है बात? विचार करना इन सब चीजों पे। और आज की तारीख में तो बहुत ज्यादा ही रूखापन है ना, तो ये वाली बात है, कितनों को समझ में आती होंगी भगवान जाने। हम लोग तो पले बड़े हैं ना, वहां पर देखा है ना, तो हम लोग इससे परिचित हैं। ये सामने हमारी रूमी जी बैठी, गजब का। ऐसा, समझ आई बात? तो क्या बोल रहे हैं? ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभवित नहीं है, ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंग आदि होने से महादोष लगता है। और नीची पदवी में वहां संभवित ऐसे गुण दोष हो, वहां उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है, ऐसा जान। समझ में आई बात? इस तरह से बहुत सूक्ष्म बातें हैं, समझने की बातें हैं। कहाँ पर कैसे, आजकल तो ऐसे ही हो गया ना, हम अपनी अपनी, बस अपने अपने। और रही बची कसर तो मोबाइल ने पूरी कर दी। चार लोग मिलने मिलने जुलने, कोई तो आपसे मिलने आया है, तो जो मिलने आया वो भी मोबाइल खोल के बैठ गया, और जिससे मिलने आया वो भी मोबाइल खोल के बैठ गया। भैया मिलने काहे को आए? समझ में आई बात? कोई दूर से मिलने आया और अपने अपने मोबाइल खोल के बैठ गया। गजब हो गई। पता नहीं कौन सी ये हुआ डिवाइस आ गई एकदम। डिवाइस तो वही एक्सटर्नल से तो वस्तु नहीं होती। आप हाउ टू यूज, बात ये है, इसी से लोग बड़े अच्छे काम भी कर रहे हैं। मतलब आधिक्य हर चीज का बुरा है, हर चीज का आधिक्य। जरूरत से काम करो पूरे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नमी सदा देत नहीं। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।